जो गलती अमेरिका ने हमारे संग की वो गलती हम भारत के साथ नहीं करेंगे, ये चाइना का कहना है। आखिरकार चाइना कौन सी गलती नहीं करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, इसमें डोनाल्ड ट्रंप को इनके बेसेंट बताते हैं कि गोल्डन डोम भी बेकार हो जाएगा अगर चाइना ने ये कर दिया तो। क्या कर दिया तो जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना अगर पश्चिमी दुनिया को देखेंगे, चाहे वो यूरोप को देखें या अमेरिका को देखें, दोनों में एक अलग ही लेवल का माहौल बना हुआ है। दोनों को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले, कैसे हैंडल करें पूरे सीन को। क्योंकि चाइना ने इस पूरे सीन को तीतर बितर कर दिया है। अब स्क्रीन पर एक वीडियो है, नाटो चीफ, इन्होंने क्या कहा है सुनिए। And how is Putin able to continue his war against Ukraine? The answer is China. China is Russia's lifeline. China wants to prevent its ally from losing in Ukraine. Without China's support, Russia could not continue to wage this war. इन्होंने अब भारत का नाम नहीं लिया है इस पे, और इन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन के अंदर जो तबाही मच रही है और रूस जो इस युद्ध को कंटिन्यू कर पा रहा है, इसका लाइफ लाइन है कौन? चाइना है। अब ये भारत का नाम नहीं ले रहे हैं, अब सीधे सीधे ये चाइना का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि चाइना इसका लाइफ लाइन है जो ये सब कुछ कर रहा है। एक तरफ नाटो को आपने देखा, दूसरी तरफ आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिए। इस वीडियो में चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इस वीडियो को सुने। Yes, sir. This is pass fail. As you said, this is the biggest technological innovation in our country's history. We've seen the canals, we've seen the railroads, we've seen the utilities, we've seen the build out of the internet and the fiber, and now it's AI, and it is pass fail versus China. We have the lead, we've got to maintain it, and it is also going to be the single biggest source of economic growth. But everything else we do, with our defense, there's no use in having a golden dome if China's AI can get around it. There's no use in spending all this money on defense. And the UN. हालांकि तो चाइना को लेकर बहुत सारी बातें हुई है इधर बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में, पर यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा कि देखो चाइना का AI अगर घुस जाता है ना तो हमारा गोल्डन डोम बेकार हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? AI कौन सा तुर्रम खां है? AI तुर्रम खां होगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की चीज है, और आज की डेट में जितने वेपन्स हैं हाईटेक, वो सारे कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं। इसलिए AI एक महत्वपूर्ण रूप लेगा। लेकिन सबसे बड़ी सीन क्या है, आप देख रहे हैं नाटो के अंदर हलचल, चाइना का नाम आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के अंदर हलचल, अमेरिका के अंदर हलचल कि चाइना का नाम आ रहा है। वहीं चाइना को भारत से टेंशन हो रही है, और चाइना को ऐसा लग रहा है कि भारत उनकी जगह न ले ले। क्यों ऐसा लग रहा है? कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कहा जा रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स का ये आर्टिकल है कि चाइना ने सिग्नल किया है कि इन्वेस्टमेंट उनके देश में नहीं हो रहा है। अभी चाइना के अंदर बैठक हो रही है, 2026 का पूरा ये प्लान तैयार कर रहे हैं कि अपने देश की इकोनॉमी को किस तरीके से आगे ले जाना है। अभी इन्होंने अपने करेंसी को मैनिपुलेट किया है, जिसके बाद एक्सपोर्ट से इनको फायदा हो रहा है। करीब $1 ट्रिलियन का फायदा हुआ है, सरप्लस गया है। तो ऐसे में $1 ट्रिलियन का सरप्लस गया है, तो ऐसे में चाइना ने मैनिपुलेशन तो कर लिया, लेकिन जब तक आप पूरा बेस ठीक नहीं करते हो, सारी चीजें ठीक ठाक नहीं हो पाती है। अभी एक ग्राफ है, स्क्रीन पर आप 2 लाइनें देख रहे हैं, एक रेड लाइन है, एक ब्लू लाइन है, और ये उन कंपनियों की है जो लॉस कर रहे हैं, लॉस मेकिंग फार्म्स हैं, यानी कि जिसमें हानि हो रही है। इसमें कहा जा रहा है, एक तो इंडस्ट्रियल जितने फार्म्स हैं, ये 12 महीने का एवरेज है, इनमें लगातार देखने को मिल रहा है हानि होती जा रही है। वहीं इंडस्ट्री टू सेल्स रेशियो ये भी डाउन। इनके अलावे स्क्रीन पर एक दूसरा ग्राफ देखिए, इनके खुद के देश में खपत लगातार डाउन हो रहा है। 1980 की तुलना में 2050 तक में ये हाल हो गया है। और अब है इन्वेस्टमेंट की बात। यहाँ 2 ग्राफ देख रहे हैं आप। कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन दिखलाती है सरकारी कंपनी को, यानी कि सरकार की तरफ से शेयर होल्डिंग, और रेड लाइन है ये प्राइवेट फर्म्स की है। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि सरकारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट रहा है। हालांकि वैसे आप बात करें तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी
ऐसी है जिसको मैच नहीं किया जा सकता है। बहुत तेजी से ये आगे बढ़ रही है। इस बात को लेकर IMF ने भी कहा कि चाइना जिस तरीके से कर रहा है ऐसे में इसका घरेलू खपत कम होता जा रहा है। पर इन सब के बीच में चाइना की तरफ से ना एक बड़ी बात आई है और इसका खुलासा भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने किया है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को सुने, ये बहुत बड़ी सच्चाई को बताता है। But I think China is also, from some of the reading that you get from the Ministry of External Affairs, in India they translate Chinese language newspapers and send us what the commentary there in India about India. It's very interesting. I think they feel that we shouldn't do to India what the West allowed us to do, sort of to grow at their expense. So we shouldn't be repeating the same mistake, is the kind of commentary that I read in Chinese newspapers, which are sent to us by the ministry, translated versions. So I think they are not going to send us the investments that we think are absolutely critical to us. They may do so in non-critical areas. So how far that would be happening. So we would rather look at some of the foreign manufacturers located in China and exporting to the world and exporting to India from there. इन्होंने कहा कि कई बार चाइनीज आर्टिकल, चाइनीज कमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पास आता है क्योंकि हम उस विभाग से हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने गलती करी और हमें आगे बढ़ाया, हमें वो गलती भारत के साथ नहीं करनी है। मतलब इन्होंने साफ कहा कि देखिए, अगर हम जो चाहते हैं कि कुछ क्रिटिकल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आए या मदद आए तो चाइना से वो चीज हमें नहीं मिलेगी। चाइना हमें कमजोर बनाए रखना चाहता है और ये बात वहाँ बहुत सारे लोगों के मन के अंदर बैठी हुई है। ऐसे में हमें जो कुछ करना है वो अपने बलबूते पर करना है, अपनी सोच के अनुसार करना है और इस दिशा में भारत बढ़ भी गया है। अगर आप सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, जिस पर बात चल रही है, तो बड़े बड़े देशों के साथ भारत बात कर रहा है, कई बड़े ग्रुप्स के साथ बात कर रहा है। चाइना की जो कथनी है और करनी है उसमें बहुत अंतर है। चाइना ने हाल ही में क्या कहा था, हम दोनों हाथी और ड्रैगन डांस करेंगे, इकोनॉमी हमारी एक साथ आगे बढ़ेगी, हम एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन चाइना के लोग किस तरीके से सोचते हैं ये बात भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बता दी। ऐसे में भारत को सतर्क रहने की जरूरत है और दूसरे रास्ते तलाशने की भी जरूरत है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि दुनिया में इस वक्त सारे कुछ इसी तरीके से चल रहे हैं। ऐसे में भारत को भी अब रास्ते चुनने होंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर देख सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर चाइनीज इन्वेस्टमेंट की मांग कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में चाइना काफी तेजी से आगे निकल चुका है। लेकिन भारत यहाँ पर कुछ कंडीशन भी लगाना चाहता है कि मात्र 26%, ऐसा ना हो कि भारत का बाजार पूरी तरीके से चाइनीज माल से ही भर जाए। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।